तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इस कहानी के शुरू में हम मेन कैरेक्टर ओलिंडो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ लॉर्ड किशनर से मिलने के लिए जा रहा होता है। इस दौरान यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फिर हम ओलिंडो और किशनर को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पर आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी इनके ऊपर भी हमला शुरू हो जाता है, और यह हमला दूसरे देश के जासूस स्नाइपर के जरिए कर रहे थे। ये जासूस यहाँ पर किशनर को मारने के लिए आया था, बल्कि इस हमले के दौरान ओलिंडो के पैर में गोली लग जाती है। फिर जैसे ही ये जासूस किशनर को मारने ही वाला होता है कि तभी इसकी वाइफ इस गोली के सामने आ जाती है। तो ये गोली किशनर की वाइफ को आकर लग जाती है। ओलिंडो अपनी वाइफ को गोद में लेकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन ओलिंडो की वाइफ मरने से पहले ओलिंडो से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमारे बेटे के लिए वो सब कुछ करोगे जो हर एक चीज उसके लिए जरूरी होगी, जैसे कि उसे अच्छा एजुकेशन दोगे और साथ ही उसका ख्याल रखोगे। ये सारी बातें कहते हुए इसकी वाइफ एमिली यहीं पर मर जाती है। अब हम 19 साल आगे की कहानी देखते हैं। तभी हम यहाँ पर ओलिंडो के बेटे कारून को देखते हैं, जो कि अब तक काफी जवान हो चुका है। कारून अपनी माँ का बदला लेना चाहता था और साथ ही ये अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहता था, लेकिन इसके फादर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इसकी माँ ने मरने से पहले इसको कसम दी हुई थी। इसके बाद ओलिंडो अपने घर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कारून और सोला के बीच में खतरनाक तरीके की फाइट हो रही होती है। सोला भी ओलिंडो का एक नौकर था। फिर हम ओलिंडो और कारून को एक साथ में देखते हैं। ये दोनों किंग्समैन नाम की एक टेलर शॉप के बाहर आए थे। इस शॉप में सूट काफी खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं, और साथ ही इनके सूट की सिलाई भी बवाल होती है। तभी यहाँ पर ओलिंडो अपने बेटे कारून को एक काफी अच्छा सूट दिलाता है, और साथ ही ओलिंडो अपने बेटे से कहता है कि मेरे फादर ने भी मुझे इस शॉप से अपना पहला सूट दिलाया था। सूट लेकर जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी ओलिंडो को अपना पुराना दोस्त किचनर यहाँ पर मिल जाता है। किचनर अपने जूनियर मोल्टन के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। तभी ये दोनों थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक ऊंची पहाड़ की पिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सीक्रेट बेस बना हुआ था, और फिर साथ ही हम कहानी के मेन विलेन से हम यहीं पर मिलते हैं। इस दौरान यहाँ पर राजपूत यान की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े और खास लोग बैठे हुए थे, और इन सभी का बॉस भी यहाँ पर मौजूद था, मगर इस वक्त हमें उसका बेस यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि इंग्लैंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है। तभी यहाँ पर इनका बॉस इन सभी से कहता है कि मुझे इस खास काम के लिए तुम सभी पर भरोसा करना होगा, लेकिन मैं इसके लिए तुम लोगों पर भरोसा किस तरीके से करूं, इसके लिए आप लोगों को मुझे कोई सबूत देने होंगे। इतना सुनने के बाद किसी की जुबान नहीं खुलती है। तो इनका बॉस इन सभी को एक एक रिंग ऑफर करता है, और इस रिंग की खास बात ये थी कि इस रिंग के अंदर एक छोटा हाइड स्पेस था, और स्पेस के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भरा हुआ था, मतलब कि इसके अंदर जहर भरा हुआ था। तो इनका बॉस इनसे कहता है कि अगर आप लोग पुलिस के हाथ लग गए तो आप सभी लोगों को उसी वक्त ये जहर खा लेना होगा, और अपने मिशन को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं होने देना है। मतलब कि इस मिशन को किसी भी हालत में सीक्रेट रखना है, और यहाँ मौजूद लोगों के अलावा बाहर किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग इंग्लैंड के ऊपर किस तरीके का हमला करने वाले हैं, और आने वाले वक्त में उनके ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। अब इनका बॉस इन्हीं लोगों में से एक शख्स को चुनता है, और फिर इस आदमी को इन सभी का बॉस बना देता है, साथ ही इसे अपना एक खास काम भी देता है। अब वो दिन आ चुका था जब इंग्लैंड के अंदर एक बड़ी सी परेड निकल रही होती है, और इस परेड में इंग्लैंड के रईस मतलब कि मिस्टर ओलिंडो और इनके बेटे कारून भी शामिल थे। और इस वक्त ये सभी इस परेड में अपनी कार में बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वही शख्स आता है जिसे वो खास काम बताया गया था। इस सामने आकर चुपके से इनके ऊपर एक बम फेंक देता है। इस आदमी का मकसद था कि इन दोनों के पीछे इंग्लैंड के उच्च अधिकारी बैठे हुए थे, उन्हें खत्म कर देना, लेकिन वक्त रहते कारून इस बम को अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। फिर तभी ये अपने छाते की मदद से इस बम को दूर फेंक देता है। इससे ये बम पीछे चला जाता है, और पीछे वाली गाड़ी में खतरनाक तरीके से जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि ये दोनों तो यहाँ पर बच चुके थे। तभी बम फेंकने वाला शख्स भी यहाँ से निकल जाता है, और फिर एक जगह पर आकर अपनी वफादारी का सबूत देते हुए जहर को खाने लग जाता है। लेकिन तभी वो कार इस रास्ते से निकलती है जिस पर इसने बम फेंकने की कोशिश की थी। तभी यह आदमी अपनी गन को निकाल लेता है, और मौका देखते ही पीछे बैठे उन दो अधिकारियों को जान से खत्म कर देता है। वह दूसरी ओर ओलिंडो अपने बेटे कारून के साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कारून अपने फादर से काफी गुस्सा था, और साथ ही काफी ज्यादा नाराज भी था। कारून हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, सेना में जाए और अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता था, बट इसके फादर इसको ऐसा करने नहीं दे रहे थे। तभी कारून अपने फादर से कहता है कि अगर आपने उन दिनों मुझे सेना में भर्ती करवा दिया होता तो आज हम लोगों के साथ जो हादसा हुआ वो कभी ना होता। तभी ओलिंडो इसे शांत करते हुए इसे छोटी कहानी सुनाने लगता है। ये कई सालों पुरानी बात थी। यहाँ पर 3 कजन थे जो कि आपस में काफी ज्यादा झगड़ा किया करते थे, और ये तीनों के तीनों ही बड़े राजघराने से थे, और जब ये तीनों बड़े हो गए थे तब इनमें आपस में कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए इन तीनों को अलग अलग कंट्री संभालने के लिए
दे दी जाती है ताकि हर तरीके से ये तीनों अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाए। जहाँ पर तीनों कंट्री के रूप में निकोला को रशिया, जॉर्ज को ब्रिटेन और पीटर को जर्मनी में। इन तीनों में सबसे खतरनाक काइजर ही था, क्योंकि काइजर हर वक्त जंग करना चाहता था। तब राजपुतियान काइजर से आकर मिलता है। राजपुतियान यहाँ पर काइजर को दूसरे देशों के प्रति भड़का रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जीमो भी जॉर्ज से मिलता है और वह उसे भी भड़का रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर भड़काते रहते हैं ताकि राजपुतियान और जीनो इन दोनों देशों के ऊपर राज कर सके। अब यहाँ पर इनका पहला मकसद यही था कि पहले जर्मनी और रशिया को भड़काया जाए, क्योंकि जर्मनी रशिया से ज्यादा ताकतवर है। फिर जर्मनी के जीतने के बाद उसे इंग्लैंड से लड़ाया जाएगा। और ऐसा करते हुए ओलिंड्रो का कजन ये सब कुछ देख लेता है। फिर ओलिंड्रो को एक लेटर लिखकर भेजता है। इस लेटर में लिखा हुआ था कि राजपुतियान जॉर्ज को काइजर के खिलाफ भड़का रहा है ताकि रशिया और जर्मनी के बीच में ऐलान जंग हो जाए। जब कारून इस लेटर को पढ़ लेता है तो ये बिना सोचे समझे और बिना वक्त गवाए सीधा किचनर के पास आ जाता है। इस वक्त यहाँ पर मोल्टन भी मौजूद था। यहाँ पर इन तीनों के बीच एक फैसला होता है कि हम एक छोटी सी टुकड़ी को रशिया भेज देते हैं ताकि जवाबी हमला किया जा सके। फिर हम बीच समंदर में एक जहाज को देखते हैं, जहाँ पर किचनर इस जहाज के अंदर बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। तभी नीचे से एक सबमरीन आती है और इसके जहाज के ऊपर 2 मिसाइल छोड़ देती है। मिसाइल के ब्लास्ट होती है, ये जहाज तबाह हो जाता है और ये पानी में डूब जाता है और इस हमले के अंदर किचनर की मौत भी हो जाती है। फिर ये खबर नीच में छप जाती है कि किचनर मर चुका है। ये देखते ही कारून काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन ओलिंड्रो को इसके किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है। ये देखकर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी कारून अपने फादर को नीचा दिखाने के लिए इन्हें डरपोक और कायर कहने लगता है। इतना सुनते ही ओलिंड्रो अपने बेटे को लेकर ठिकाने में चला जाता है। यहाँ पर दीवारों पर काफी सारे नक्शे और उसके डॉक्यूमेंट भी लगे हुए थे। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ओलिंड्रो ने शहरों में होने वाले क्राइम के लिए अपनी एक छोटी सी सीक्रेट एजेंसी बना रखी थी। तभी ओलिंड्रो अपने बेटे से कहता है कि जिसने कुछ दिन पहले अधिकारियों को मारा था, जिस पर पोली कहती कि वह राजपुतियान की एक कमजोरी है, जैसे कि केकस और बॉयज। अब ये लोग प्लान करने लगते हैं कि कारून को ये राजपुतियान के पास भेज देंगे, जहाँ पर कारून राजपुतियान को केक खिलाएगा और वो वहीं पर मारा जाएगा। फिर हम रशिया की एक पार्टी को देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग सज धज कर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर राजपुतियान की नजर ओलिंड्रो पर थी। फिर ओलिंड्रो इसे कमरे में ले जाकर इसे एक केक खिलाता है, लेकिन केक खाने के बाद यहाँ पर राजपुतियान को कुछ भी नहीं होता है। तभी ओलिंड्रो राजपुतियान से कहता है कि मेरे पैरों में दर्द है। तो राजपुतियान अपने मंत्रों से इसके पैरों के दर्द को ठीक करने लगता है और साथ ही इसके इरादे को पहचान लेता है। तो राजपुतियान इसे यहाँ पर जान से मारने के लिए इसे पानी में डुबो देता है। ओलिंड्रो के चिल्लाने की आवाज सुनती सोना और कारून यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर राजपुतियान कारून के ऊपर हमला कर देता है और इसे मार मार कर घायल कर देता है। तभी ओलिंड्रो अपने बेटे को बचाते हुए यहाँ पर राजपुतियान को पानी में डुबो देता है। फिर ओलिंड्रो अपने बेटे को संभालते हुए साइड में आ जाता है। राजपुतियान फिर से खड़ा होकर इन लोगों के सामने आ जाता है। तभी पोली यहाँ पर आ जाती है और इसके सर में गोली मार देती है, जिससे राजपुतियान यहीं पर मारा जाता है। फिर ये लोग वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि आज कारून का जन्मदिन है। तो इसके फादर इसके पास आकर कहते हैं कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया, तो तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इतना सुनते कारून अपने फादर से सेना में भर्ती होने की परमिशन मांगने लगता है। वादे के मुताबिक इसके फादर इसके लिए मान जाते हैं। फिर कानून सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर भर्ती हो जाता है। वह दूसरी ओर जीमो काइजर से मिलता है और इसे जंग करने के लिए उकसाने लगता है। प्लान के मुताबिक जीमो काइजर को मैक्सिको भेजने वाला है। फिर ये अपने प्लान को कोडिंग में भेज देता है। जब कोडिंग शुरू होती है तब ये सारी कोडिंग ब्रिटिश सेना को पता चल जाती है। उसी वक्त वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने में जुट जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना इसको डिकोड नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर ओलिंड्रो आ जाता है। फिर ये इस मैसेज को पोली से पढ़ने के लिए कहता है। पोली मैसेज पढ़कर बताती कि काइजर मतलब कि जर्मनी मैक्सिको से हाथ मिला लेगा। फिर ओलिंड्रो ये मैसेज लेकर उच्च अधिकारियों के पास में चला जाता है, लेकिन ये अधिकारी इस लेटर को पढ़कर इसकी सारी बातों को खारिज कर देते हैं। इन अधिकारियों का ये मानना था कि ये लेटर किसी दुश्मन का नहीं है, बल्कि ओलिंड्रो का मकसद तो देश को बचाने का था। लेकिन ये लोग यहाँ पर इसकी बात को नहीं सुन रहे होते हैं। अब रशिया और जर्मनी के बीच की जंग का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों आर्मी फोर्सेस के बीच में गोलाबारी यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक उसी जैसा जिसने इंग्लैंड के लोगों पर सबसे पहले गोली चलाई थी। तभी ओलिंड्रो समझ जाता है कि ये भी दुश्मन के एजेंट है। ओलिंड्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में ओलिंड्रो किसी तरीके से इसके मफलर से इसे बेहोश कर देता है। फिर ये इसकी एमबीबी से मिलता है, जो ओलिंड्रो को बताता है कि औरत मुझे भी काफी वक्त से ब्लैकमेल कर रही थी। तभी यह आदमी अपनी लीक हुई वीडियो को भी दिखाने लगता है। अब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि ये लोग पैराशूट की मदद से उस जगह पर कूदेंगे। जब ये लोग प्लेन से रवाना हो जाते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद में इनके प्लेन में खराबी हो जाती है, तो तभी ओलिंड्रो को पैराशूट की मदद से दूसरी जगह पर कूदना पड़ता है और फिर ये आकर दूसरी जगह पर लैंड कर लेता है। ओलिंड्रो यहाँ पर किसी तरीके से पहाड़ियों तक पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर कुछ भेड़िए इसको
यहाँ पर रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन ओलिंडो इनके साथ में कुछ वक्त गुजारता है, तभी ये इनके साथ में दोस्ती कर लेता है। फिर यहाँ पर ओलिंडो के एक आदमी से फाइट होती है। इस फाइट में ये आदमी ओलिंडो को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर पोली पहुंच जाती है और इस आदमी को शूट करके यहाँ पर जान से मार देती है। वही दूसरी ओर से भी ओलिंडो के ऊपर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर सोना पहुंच जाता है और इस आदमी का गला काट देता है जो ओलिंडो के ऊपर फायरिंग कर रहा था। वही दूसरी ओर वो फोटो वाला आदमी गिरकर मारा जाता है, जिससे पोली ने पहले ही फोटो ले लिया था। लेकिन तभी इस फोटो को लेने के लिए इनका मेन बॉस यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट होने ही वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर पता चलता है कि किचनर का असिस्टेंट वॉल्टन था और इसी ने किचनर को मरवाया था और साथ ही कारुन को भी इसने ही मरवाया था। इतना सब कुछ पता चलने के बाद ओलिंडो यहीं पर इसको खत्म कर देता है। तो इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।